क्या अपने इष्ट में शरणागति होने के बाद, उनकी शरण में आने के बाद मैं किसी और की पूजा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। किसी भी और की पूजा आप, ये शरणागति पे कलंक है। बिल्कुल है। शादी एक से होती है, प्यार एक से होता है। किससे होता है? जिससे मेन रिश्ता होता है। समझना पड़ेगा आपको। अगर आपकी इष्ट आपके हनुमान है, आपने उनमें शरणागति कर दी। मेरे सिर्फ हनुमान है। हनुमान की कृपा से राधा में चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी कृपा मानो। पर शरणागति का मतलब है कि मैंने शरणागति कर दी। अब शरणागति के बाद ना मैं पीछे मुड़ सकता ना आगे जा सकता। मेरा हो गया काम खत्म। अगर मैं गोविंद का हूं, अगर मैं माधव का हूं, तो मैं माधव के आगे माँ भी किसी और का नहीं बोलूंगा। वो बात अलग है कि हम अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो कोई हमसे कोई भी पूजा कराए, अगर मेरा हाथ बढ़ेगा तो मेरे अंदर चिंतन मेरे माधव का होगा। अब वो किसी का भी स्वरूप हो, कोई भी इंसान खड़ा हो, हर किसी में माधव देखेंगे, हर किसी में राधा देखेंगे, हर किसी में कृष्ण, राम, सीता, जो आपका स्वरूप है वो देखेंगे। अगर मेरा आराध्य, मेरा शिव है, कौन है? शिव है। तो शिव के प्रति कोई भी कोई बात कर सकता है, क्योंकि उन्होंने शिव को देखा नहीं है, उन्होंने शिव को महसूस नहीं करा। तो उनसे लड़ना क्या? उनके अंदर भी शिव है। जिसने देखा नहीं है शिव को, वो बड़ी बड़ी प्रपंच की बातें करेगा। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, पर वो आप हमेशा देखना, जिसने आराध्य का दर्शन नहीं किया वो कैसे करेगा। मैं ये हूँ, मेरी पहचान ये है, मैं तुम सबका रखवाला हूँ, मैंने ये करा है, मैंने पहली बार खाया है, मैंने पहली बार नहाया है, मेरे संग ये हुआ है, मैं ये हूँ, मैंने आराध्य का चिंतन करा है, आराध्य ने मुझको दर्शन दिए हैं। तो माफ करना प्रभु, आपको उसके प्रति एक शब्द भी नहीं कहना। ऐसे में शरणागति हुई है अहंकार की, क्योंकि शरणागति से पहले आत्म साक्षात्कार नहीं होता। आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति एक ही के दो पहलू हैं, यानी एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। क्योंकि जब तक आराध्य का दर्शन नहीं हुआ था, अब तक तो बस विश्वास था, आराध्य को देखा नहीं है। विश्वास है आराध्य का, देखा नहीं है हमने, है ना? तो जब देखा नहीं है तो आराध्य पर विश्वास करते हैं। जिस दिन आराध्य को देख लेते हैं तो मैं मर जाता है अंदर से। मैं क्यों मर जाता है? मेरा नाम रिंकू है, मेरी ये मम्मी पापा हैं, मैं ये काम करता हूँ। फिर वो पूरा ऐसा बड़ा जो गृहस्थी है वो एकदम से धराशायी होती है। तो दर्शन से पहले मैं था, अब मैं नहीं हूं, ये शरणागति के बाद का शब्द है। ये कहीं का सुना शब्द नहीं, महसूस कर पाएंगे आप। क्योंकि शरणागति से पहले आप थे, आप बहुत चिंता कर रहे हैं, आप 36 तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप ये खा रहे हैं, आप ये पी रहे हैं, आप ये भी कर लेते, ये भी मंत्र जाप कर ले, ये भी पद्धति कर ली। आप 36 के संग रिलेशनशिप बना रहे हैं। बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, आपका रिश्ता पक्का नहीं हुआ। जिस दिन आपका रिश्ता पक्का हो गया, आप नहीं रहते, आपका नाम बदल जाता है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं। किसके पक्ष में? जिसके पक्ष में आपका रिश्ता हुआ है, उसके सभी संबंधियों से आपके रिश्ते बदल जाते हैं। अब वो आपको आपके नाम से नहीं जानते, आपको रिश्ते से जानते हैं। किसी की भाभी बन गई, किसी की माँ बन जाओगे, किसी की बहू बन गई, किसी की ननद बन गई, सब रिश्ते आपके लिए बदल गए। कब से? जब से रिश्ता पक्का हुआ। शरणागति ऐसी है। जब तक आराध्य का दीदार नहीं हुआ, जब तक आराध्य को देखा नहीं था, उससे पहले तक मैं था। तो जब कोई मैं बहुत करे ना, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये करा है, कुछ पूजनीय जन अपने बारे में बता देते हैं बहुत कृपा करके, कि आपके उद्धार के लिए, कि वो ऐसे दिखते हैं, ऐसा होता है, अपना अनुभव आपके संग शेयर करते हैं। बहुत पूजनीय आराध्य के संत स्वरूप हैं। पर कुछ लोग, हो सकता है उन्हें लगता है वो संत, जो कहे ना कि मैं संत हूं, वो कभी मत मानना। संत कभी कहेगा नहीं कि मैं संत हूं, क्योंकि वो हमेशा इतने दीन दयाल रहते हैं। वो आराध्य के स्वरूप होते हैं। हमारे तो कोई विषाद नहीं है कि उनके स्वरूप में एक शब्द भी कह पाए। पर आराध्य प्रेम बहुत करते हैं, संत बहुत प्रेम करते हैं अपने जनों से।
उनकी ही चरण कृपा से इस आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। तो जिस वक्त आराध्य का दर्शन होता है, आराध्य आप पर कृपा करते हैं, उसके बाद मैं नहीं रहता, उसके बाद आराध्य रह जाते हैं। तभी ये कहते हैं कि अब मैं नहीं हूँ, अब वही बोल रहा है, अब वही समझा रहा है तुम्हें, क्योंकि वो देख चुका है उसे, तो वो समझा रहा है ना तुम्हें, हर हर किसी में। उससे पहले मैं है। अगर उसके बाद भी मैं हो रही है तो शरणागति अहंकार की हुई है। अभी और आगे स्टेज आएगी जब अहंकार उनके चरणों में नष्ट हो जाएगा, फिर आप उनके हो जाएंगे। तो जब शरणागति हो जाती है, मानो आपने श्री राधा रानी में शरणागति कर दी। आपके यहाँ हनुमान की पूजा हो रही है, कृष्ण की हो रही है, राधा रानी की हो रही है, सबकी हो रही है, पर शरणागति सिर्फ राधा में है। अगर शिव की पूजा हो रही है, और भी मातृका सुंदरी माँ, भगवती, और भी सबकी पूजा हो रही है, सबसे रिश्ता हो गया। हम सबकी पूजा कर सकते हैं, पर सब में आराध्य का भाव देखेंगे। अगर मैं राधा रानी का अंश हूँ, अगर हम उनकी सखी हैं, तो जिसकी भी पूजा करेंगे तो उनका उस रिश्ते से पूजा करेंगे ना। अगर हम हनुमान के सामने नमन करेंगे तो हम किस रिश्ते से कर रहे हैं? हम अपनी स्वामिनी के अंश होके कर रहे हैं कि मैं राधा रानी का हूँ। मैं शिव के सामने जा रहे तो मैं राधा रानी का हूँ, सामने शिव ही राधा रानी है, कोई भेद नहीं है। कृष्ण को भी है मैं राधा रानी का हूँ। आपको मतलब पत्नी अपने सब ससुराली पक्ष के लोगों से नमन तो कर रही है, रिश्ते निभा रही है, पत्नी किसकी है? उसके रिश्ते से निभा रही है। ये शरणागति का संबंध है। जब हमारा एक बार संबंध हो जाता है तो पूरी दुनिया से संबंध निभाते हैं, उस एक बस एक संबंध के कारण। अगर हम कृष्ण के हैं तो कृष्ण के होने के कारण, उसके कृष्ण की पूरा विश्व है, सबसे मस्त तरीके से बातें कर रहे हैं, सबका हो रहा है। कृष्ण नहीं है तो किसी से नहीं हो सकता। कृष्ण है आत्मा। अब आता आत्म साक्षात्कार। भगवत प्राप्ति का ही दूसरा स्वरूप आत्म साक्षात्कार है। जब भगवान का दर्शन हुआ, आराध्य का स्वरूप समझाने लग गए आराध्य, तो आराध्य का स्वरूप का दर्शन होते ही आत्म साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। ये शरीर ढेर हो जाएगा, ये कौन देख रहा है? आराध्य का अंश ही आराध्य के स्वरूप को देख रहा है। आराध्य का अंश ही आराध्य के स्वरूप को देख रहा है। आराध्य यानी आधार। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, गौध, गौतम बुद्ध हो सकता है, पर यह भाव ऐसा है प्रेम का कि अब आत्म साक्षात्कार हो रहा है कि हम आराध्य के अंश हैं, आराध्य के स्वरूप में आते जा रहे हैं। आराध्य के स्वरूप में हम हर एक शरीर में से हमारे आराध्य हमसे बात कर रहे हैं। हम अंदर से आराध्य से कह रहे हैं कि पानी पियोगे यार, मैंने एक खाना बनाई, एक एक चम्मच टेस्ट कर लो। आराध्य किसी भी शरीर के रूप में आ रहे हैं, उससे वो खाना टेस्ट कर लिया। ये बातें सिर्फ अंदर हो रही हैं, पर बाहर सब कुछ दिख रहा है कि बाहर वैसा ही हो रहा है जैसा आराध्य चाह रहे हैं। आराध्य से कह रहे हैं ऐसा कर दो, वह धीरे से आ रहे हैं, वो कब वो बात बोल के चला जा रहा है कोई और। तो आराध्य के सिवा कोई दूसरा नहीं है। तो वो है शरणागति का स्वरूप। और इसको हमें ऐसे छुपाना होता है जैसे एक कुत्ता होता है। कभी कुत्ते को बॉल देना, और वो कुत्ता देखना वो कैसे करता है, हर कोई अलग तरीके से करता है, पर वो एक कुत्ता ऐसा करता है कि वो जमीन खोदेगा, बॉल डालेगा, मिट्टी से ढक देगा, और जैसे ही उसके आसपास के आएगा वो घुग्गर आएगा, बहुत तेज भौंकेगा। वो चाहता ही नहीं इस गड्ढे की तरफ भी नजर जाए कि यहाँ गड्ढा भी था और इसके अंदर कोई दबा हुआ है। ऐसे होता है आध्यात्म मार्ग। अपने प्रीतम को ऐसे छुपा देता है अंदर कि उसका चिंतन बस प्रीतम और उसके बीच की बात हो रही है। बाहर ऐसे नाचेगा बिल्कुल औगड़ बन के, पागल बन के, क्योंकि ये पागल आदमी है, तो कोई पहचान नहीं सकता कि तुम आराध्य के अंश हो। ऐसे होनी चाहिए भक्ति। आप किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में अगर आप अल्लाह को मानते हो तो ऐसे करो, ऐसा उनसे प्यार करो कि वो आपसे बात करें हर हर किसी के अंदर से। ये दायरे हमने बनाए इंसानों, जो भी मिला नहीं ना उससे, उसकी बात कभी मत सुनना। जो शिव से मिला नहीं है और वो कह रहा है कि मैं शिव का भक्त हूं, और कुछ ऐसी बातें कह रहा है जो आपके दिल को ठेस पहुंचा रही हैं, उसे शिव की लीला मान के अपने कानों में उंगली डाल के निकल लो। जिसने शिव को देखा है वो आपसे कह रहा है कि सब छोड़ दे, बस तू उसे शिव को बड़े प्यार से पुकार कि देख तेरी दुनिया में आया हूं,
और मुझे पता पड़ा है कि शिव नाम है तेरा और मुझे कोई पद्धति नहीं आती, मैं नासमझ हूँ, मैंने तुझे देखा नहीं है, क्या तू मुझे दिखेगा? जब रहा ना जाए, ये ऐसी तड़प आपके अंदर आए कि रहा ना जाए कि सब मर गए, ये शरीर भी मर जाएगा, तुम नहीं आ रहे हो, ये बनाई दुनिया गृहस्थी सब उजड़ जाएगी एक सेकंड में, शरीर बूढ़ा होता चला जाएगा। अरे कल का मेरे को भरोसा नहीं है, अगली सांस इस शरीर में आए ना, तुम नहीं आ रहे हो। अरे कहीं से तो आकर के मुझे ये बता दो कि तुमने मुझे स्वीकारा है। अरे कहीं से तो आके ये बात बता दो, क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे हो? देखो आखिरी सांसें भी जाएंगी, तुम आओ या मत आओ, पर मैंने तो सब कुछ तुमको समर्पित कर दिया है। ये अंदर की बात है। ऐसा होगा फिर वो एक दिन आपको हर जगह से अनुभव होना शुरू हो जाएगा उनका। बस उस अनुभव को पचा लेना, ऐसा उल्टी मत कर देना किसी के सामने। उल्टी कर दोगे तो अनुभव बंद हो जाएंगे, है ना? तो हमें ऐसा रहना कि ईस्ट, हर जगह ईस्ट को देखो। किसी भी जगह जाना पड़े, किसी भी पेड़, किसी भी मिट्टी के कण में जाना पड़े, नाम अपने अंदर अपने आराध्य का निकले। बाहर से कोई भी नाम बोलेंगे हम, अंदर हमारे आराध्य का चिंतन है। फिर हम किसी को भी खिला रहे हैं, किसी को भी पिला रहे हैं, किसी की सेवा हो रही, आराध्य की सेवा किसी की नहीं हो रही। यह है शरणागति का स्वरूप।